नमस्कार दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। इसकी एग्ज़ाम लगी थी कब? एग्ज़ाम लगी थी 19/11/2024। आंसर की जारी की गई है 9/12/2024। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये शैक्षणिक प्रबंध के वो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, वो है ये। अब ये 30 क्वेश्चन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी टीचर भर्ती की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके उनके लिए, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन सब में आते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो। भाई 120 क्वेश्चन तो उनके सब्जेक्ट का आएंगे और 30 क्वेश्चन ये सब में आएंगे, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है, सबका निकालेंगे अपन। तो चलिए देखते हैं क्या है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता एवं शंका से पहले एवं बाद में आता है? एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में कौन सा? यार देख, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता एवं शंका से पहले एवं बाद में आता है? स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता। यार पेपर सेटर तगड़ा ही रहे हैं। एरिक्सन है ना के मनोसामाजिक सिद्धांत में कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता एवं शंका से पहले एवं बाद में आता है? कौन ही भाई पता हो, सब मैक्सिमम हो गया सिस्टम। 121 में 3 है ना, 3 है ये। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता एवं शंका से पहले एवं बाद में आता है? वैश्विक विश्वास बनाम अविश्वास तथा पहल बनाम दोष। वैश्विक विश्वास बनाम अविश्वास तथा पहल बनाम दोष। पियाजे के संप्रत्यय और विवरण। संरक्षण, केंद्रण, विलोमता, अहकेंद्रण। 22 में एक है, 22 में एक है, तो 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 122 में एक है ना, ज़्यादा ही छोटा होगा यार। 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 है ना, 3 और ये इधर गया ये 1। ठीक, 2 4 3 1 2 4 3 फिर ये गया 1। संरक्षण का मतलब है यह सिद्धांत की मात्राएं स्थिर रहती है, भले ही उनके प्रकटन में भिन्न परिवर्तन हो। यह सिद्धांत की मात्राएं स्थिर रहती है, भले ही उनके प्रकटन में भिन्न परिवर्तन हो। केंद्रण का मतलब परिस्थिति के केवल एक संरक्षण का मतलब यह सिद्धांत की मात्राएं स्थिर रहती है, भले ही उनके प्रकटन में भिन्न परिवर्तन हो। फिर बी में 4 केंद्रण मतलब परिस्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देता है। केंद्रण ठीक है, परिस्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देता है। विलोमता का मतलब है किसी कार्य अथवा प्रक्रम को उलट करने की योग्यता। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है वैसे। फिर अहकेंद्र का मतलब है यह धारणा कि उसके सोचने का ढंग एकमात्र संभावना है। बात तो सही है। देख, संरक्षण का मतलब है यह सिद्धांत की मात्राएं स्थिर रहती है, भले ही उनके प्रकटन में भिन्न परिवर्तन हो। संरक्षण का तो ये है। केंद्रण का मतलब ये है परिस्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देता है। विलोमिता मतलब उलट करने की योग्यता, किसी कार्य अथवा प्रक्रम को। और अहकेंद्र मतलब एक, यह धारणा कि उसके सोचने का ढंग एकमात्र संभावना है। कौन की बात है? पियाजे के संप्रत्यय। निम्न में से कौन सी संवेगों की विशेषता है?
निम्नलिखित में से कौन सी संवेगों की विशेषता नहीं है? जब करते हैं इसको, है ना, व्यक्ति दर व्यक्ति अंतर होता है, विकास की सभी संभावनाओं में उपस्थिति होती है, विस्थापन का गुण मौजूद होता है, संवेगों का जागृत होना एवं बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित होती है। ये करते हैं इसमें, ना, देखते हैं क्या है 123 में। 123 में 4 है, संवेगों का जागृत होना एवं बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित होती है। ये नहीं है भाई, इसमें 4 नहीं है, ठीक, ये नहीं है, ठीक है भाई। व्यक्ति दर व्यक्ति अंतर होता है, विकास की सभी अवस्थाओं में उपस्थित होती है, यहाँ पर होते हैं, विस्थापन का गुण मौजूद होता है, संवेग की बात है, संवेगों का जागृत होना एवं बुद्धि धनात्मक रूप से संबंधित होती है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? संज्ञानात्मक की बात है ना, कल्पना, चिंतन एवं तर्क, अमूर्त मनोभाव, ध्यानावधि में वृद्धि। अमूर्त मनोभाव कैसे आएगा भाई? संज्ञानात्मक विकास, ध्यानावधि में वृद्धि, ध्यानावधि में वृद्धि। ए और बी तो सही है ना। अब ए भी सही है तो ए भी देख, ए भी है ना, ए भी तो डी, या ये डी, और कौन सा ए भी वाड़ो, और तो कौन, डी मतलब ध्यानावधि में वृद्धि। हाँ, यही करते हैं, 4 करते हैं चॉइस में। सही है भाई, ये तो सही कर दिया अपन ने, ठीक। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? जब ये है ए बी डी, ए बी और डी, कल्पना, चिंतन एवं तर्क, ध्यानावधि में वृद्धि, ये अमूर्त मनोभाव नहीं है। फिर ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा, सूत्रीकरण व गणना सीख लेता है तथा उपयोग करते हैं? जब ये आएगा, देख, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा, सूत्रीकरण व गणना सीख लेते हैं तथा उपयोग करते हैं? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। चलिए इनएक्टिव स्टेज देखते हैं ना, 25 में क्या है। 25 में 4 है यार, संकेतात्मक अवस्था यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। प्रतिबिंबात्मक अवस्था मतलब आइकॉनिक स्टेज। क्रियात्मक अवस्था मतलब इनएक्टिव स्टेज, ठीक। 125 में 4 है, सही है। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा, सूत्रीकरण व गणना सीख लेते हैं तथा उपयोग करते हैं? संकेतात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। जब सुन, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक, क्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं इनएक्टिव, प्रतिबिंबात्मक आइकॉनिक, मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। संकेतात्मक अवस्था ये नहीं है, नहीं ये है, ये जो दे रखा है ना, संज्ञानात्मक विकास की किस अवधारणा में बालक अवधारणा, सूत्रीकरण व गणना सीख लेते हैं तथा उपयोग करते हैं? संकेतात्मक अवस्था में यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। ब्रूनर 26। जिस पुनर्बल अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बल मिलता है उसे कहा जाता है? जब सतत आएगा ये, उपयुक्त अनुक्रिया को। जैसे कि किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसने पहला क्वेश्चन बताया, मिठाई दे दी। दूसरा गलत बताया, नहीं दी। तीसरा सही बता दिया, दे दी। चौथा सही बताया, दे दी मिठाई। तो यह क्या आएगा? यही तो आएगा, सतत पुनर्बल अनुसूची। सही है क्या है? सतत है या फिर अनुपात है? सतत है या अनुपात है? सतत का मतलब तो ये होता, जैसे कि ये फेल हुआ है ना, जिसमें उसने सही नहीं बताया तो उस पर भी दे देते, तो वो तो आता सतत। अब भाई अनुपात के हिसाब से ही तो दे रहे हैं, जैसे कि इसमें गलत बता दिया इसने तो नहीं दिया,
ये सही बता दिया तो दे दिया, ये गलत बता दिया तो नहीं दिया, सही बता दिया तो दे दिया। तो ये अनुपात आना चाहिए भाई, अनुपात पुनर्गुणन। देखते हैं क्या है 26 में। अरे यार सतत है 26 में दो सतत पुनर्गुणन अनुसूची 26 में दो। ठीक है भाई। सतत पुनर्बलन अनुसूची, जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है उसे कहा जाता है सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षीकरण, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट ए रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ द परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ना। जब समानता का, निकटता का, प्रभाव का, स्थानांतरण का। 127 में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम से संबंधित नहीं है? 27 में 3 नहीं है, समानता का, निकटता का, स्थानांतरण का नियम। 127 में 3। इनमें कौन सा प्रत्यक्षीकरण का संगठन के नियम से संबंधित नहीं है? एक 127 में 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षीकरण संगठन के नियम से संबंधित नहीं है? प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। जबकि समानता का नियम, निकटता का नियम, स्थानांतरण का नियम। प्रत्यक्षीकरण संगठन मतलब विच इज द फॉलोइंग लॉ इज नॉट ए रिलेटेड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ए परसिपिट्यूअल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रत्यक्षीकरण संगठन की बात है, प्रभाव का नियम नहीं है। जबकि प्रत्यक्षीकरण संगठन समानता का, निकटता का, स्थानांतरण का। रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम पुनरावृत्ति पर आधारित है, अधिगम अनुभव आधारित है, अधिगम निष्क्रिय है, शिक्षा का ज्ञान, शिक्षक ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं। चलिए 4 करते हैं 128 में। 2 है यार। रचनावाद के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य है? अधिगम अनुभव आधारित है। 28 में 2। रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम अनुभव आधारित है, अधिगम अनुभव आधारित है, अधिगम अनुभव आधारित है। अधिगम लर्निंग इज एक्सपीरियंस बेस्ड। रचनावाद कंक्रीट अबाउट ए कंट्रीब्यूशन मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यह प्रदर्शित करता है। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत 29 में। लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, यह है भाई 29 में 3। यानी कि ये बताओ बना, ये तो हो गया। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसका है? पावलोव का। और संयोजनवाद का थार्नडाइक का, प्रयास व त्रुटि का थार्नडाइक का, और क्रिया प्रसूत का स्किनर का। ठीक है ना, आएगा ये क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत का स्किनर है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। लेविन का अधिगम 129 में। मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिकल है, यह प्रदर्शित करता है। लेविन का अधिगम क्षेत्र सिद्धांत। थार्नडाइक का संयोजनवाद है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है 29। ये है आंसर है ना। लेकिन ये भी जरूरी है कि ये बताइए शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। संयोजनवाद का थार्नडाइक ने, प्रयास व त्रुटि का थार्नडाइक ने, और क्रिया प्रसूत का स्किनर ने।
ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप में अपने वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप में अपने वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। ब्रूनर, जब इसमें मैं प्रोग्राम ऑफ लर्निंग, अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ब्रूनर रचनावादी की बात कर रहा है ना, रचनावादी है ना, रचनावादी। चलो मैं ये करता हूँ, देखते हैं क्या है। गलत है, 30 में 3 है, अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम है भाई। अन्वेषण अधिगम। ब्रूनर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप में अपने वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। निर्देशित अधिगम, संप्रदात्मक अधिगम, अभिक्रमित नहीं आएगा इसमें, है ना, अभिक्रमित नहीं आएगा, अन्वेषण अधिगम है। अभिक्रमित का मतलब हो गया प्रोग्राम्ड, ठीक है ना, प्रोग्राम्ड। इंग्लिश देखते इसकी ढंग से तो हो जाता। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है आत्मविश्वास, संवेगात्मक अस्थिरता, निर्णय लेने की क्षमता, नियमित जीवन गतिविधियाँ। जब ए और सी नहीं है इसमें तो डी और कर लेते हैं, ए, सी और डी। भाई नियमित दिनचर्या ऐसे ही थोड़ी है करना। चल ये देखते हैं, 131 में ए, सी, डी, यानी कि 4 31 में, ये तो सही है, 31 में 4। ठीक है। आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, नियमित जीवन गतिविधियाँ, संवेगात्मक अस्थिरता, ये नहीं है, हर कोई कर देगा इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बालक अपने अभिभावकों को गुस्सा अपने छोटे भाई पर प्रतिबिंबित करता है। उदाहरण है, जब वह क्या है उस पर थोप रहा है, दादागिरी लगा रहा है ना। जब रिएक्शन प्रतिक्रियाकरण, रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिगमन, या फिर ये ऑप्शन इसने ऐसा दिया है यार, क्या करें भाई। जैसे कि अपन को गुस्सा आ रहा है ना, अपना ऊपर का जो है वो अपना अधिकारी, वो ऊंचा अधिकारी, अब उसने अपन को डांट दिया। अब डांट दिया तो अपन गुस्सा किस पे निकालेंगे। अब जैसे कि अपन से जो नीचा ऑफिसर है, अब उस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, ये रिएक्शन फॉर्मेस है, प्रतिगमन है। चल प्रक्षेपण करते हैं 132 में, 32 में 4 है यार, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, प्रतिक्रियाकरण है ना, प्रतिक्रियाकरण है, प्रतिगमन है, प्रक्षेपण है। एक बालक अपने अभिभावकों को गुस्सा अपने छोटे भाई पर प्रतिबिंबित करता है। एक उदाहरण है विस्थापन का। सूची सेकंड, स्वयं की भावना को जानना, संबंधों को संभालना, भावनाओं का प्रबंधन, स्वयं को प्रोत्साहित करना। जब देखें स्वयं की भावना को जानना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना, संवेग और भावना को संभालना ताकि वे उपयुक्त रहें, दूसरों की भावना को व्यवस्थित करने का कौशल, अपनी भावना की क्षण प्रतिक्षण निगरानी करना।
स्वयं की भावना, अपनी भावना की क्षण प्रतिक्षण निगरानी करना। यहाँ पर संबंधों को संभालना, इसका तो ये आ जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग, स्वयं को प्रोत्साहित करना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना। भावनाओं का प्रबंधन, संबंधों को संभालना। चल देखते हैं ना क्या बताता है ये इसमें। वो तो बता देगा लेकिन अपन तो करें इसमें ये होता है या नहीं। अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही तो होगा, हो जाएगा गलत। स्वयं की भावना को जानना, जब स्वयं की भावना को जानना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना। नहीं, स्वयं की भावना को जानना, स्वयं और भावनाओं को संभालना ताकि उपयुक्त रहे। अपनी भावनाओं की क्षण प्रतिक्षण निगरानी करना, जब ये स्वयं को प्रोत्साहित करना ये तो ये आ जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना, स्वयं को प्रोत्साहित करना, यहाँ पर स्वयं की भावना को जानना। चल डी में एक देखते हैं, डी में एक दो में है भावनाओं का प्रबंधन। सी में 4, तो सी में 4 तो कोई में ही नहीं है। सी में 4 रहता है, सी में 4, सी में 4। फिर संबंधों को संभालना, संबंधों को संभालना, संवेग और भावनाओं को संभालना ताकि वे उपयुक्त रहें। दूसरों की भावनाओं को, संबंधों को संभालना। ये बी में 3 होना चाहिए, तो बी में 3। यार ऐसी तैसी कर दिया ना। 133 में 1 है, 4 3 2 1 उल्टा है, 4 3 2 1 उल्टा है, ठीक है ना। यानी कि स्वयं की भावना को जानना, अपनी भावनाओं की क्षण प्रतिक्षण निगरानी करना, ठीक है। संबंधों को संभालना, दूसरों की भावनाओं को व्यवस्थित करने का कौशल। भावनाओं का प्रबंधन, संवेग और भावनाओं को संभालना ताकि वे उपयुक्त रहे। संवेग और भावनाओं को संभालना, संवेग और भावनाओं को संभालना ताकि वे उपयुक्त रहें। स्वयं को प्रोत्साहित करना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना, ठीक है ना। चार 3 2 1 है, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 पर 1, ठीक। स्वयं की भावना को जानना, अपनी भावनाओं की क्षण प्रतिक्षण निगरानी करना, संबंधों को संभालना, दूसरों की भावनाओं को व्यवस्थित करने का कौशल, भावनाओं का प्रबंधन, संवेग और भावनाओं को संभालना ताकि उपयुक्त रहे। भावनाओं का प्रबंधन है ना। फिर स्वयं को प्रोत्साहित करना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवेग उत्पन्न करना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु, लक्ष्य प्राप्ति हेतु, लक्ष्य प्राप्ति हेतु। तो इसका मतलब क्या है, संवेग लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होते हैं, सही बात है। किशोरों को उनकी मानसिक एवं गोपनीय समस्याओं के निराकरण हेतु दिया जाने वाला निर्देशन का प्रकार कहलाता है। किशोरों को उनकी मानसिक एवं गोपनीय समस्याओं के निराकरण हेतु दिए जाने वाला निर्देशन का प्रकार कहलाता है। तो ये तो वो आएगा कौन सा, सहयोगात्मक होना चाहिए भाई इसमें, एजुकेशनल गाइडलाइंस। चल 3 ही करते हैं 134 में। पर्सनल गाइडेंस, किशोरों को उनकी मानसिक एवं गोपनीय, गोपनीय आ गया भाई इसमें ना, गोपनीय आ गया तो ये इस वजह से ये नहीं आएगा। एजुकेशन गाइडेंस शैक्षिक निर्देशन, सहयोगात्मक यानी कि कोऑपरेटिव गाइडेंस, और गोपनीय आ गया तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, पर्सनली आएगा ये, सही है। गोपनीय अगर आ गया तो किशोरों को उनकी मानसिक एवं गोपनीय समस्याओं को निवारण हेतु दिया जाने वाले निर्देशन का प्रकार कहलाता है व्यक्तिगत निर्देशन, यानी कि पर्सनल
गाइडेंस। निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशित एवं परामर्श में आकलन की अप्रमाणित तकनीक कौन सी है? यार क्वेश्चन मैंने कहाँ से बना दे, कौन सी बुक में से बना है? निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशित, तो ये पेपर सेटर है ना, ये ऐसे नहीं करते हैं, ये कमेटी बनाती है पेपरों को। जैसे कि क्या साइकोलॉजी बना दी 2 ने, तो जैसे कि 30 है तो या तो 1 बना देगा और या फिर 2 बनाएंगे। जैसे कि 15 क्वेश्चन उसके 15 क्वेश्चन उसके, यहाँ पर 3 बना दिया, 10 या फिर ज़्यादातर 1 ही बनाएगा। और यहाँ पर मिलके भी बना सकते हैं, जैसे कि 4-5 मिलके एक पेपर बना दिया पॉलिटिकल का, ठीक है ना, जो जिसका मजबूत पार्ट है। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, जैसे कि कोई की प्राचीन इतिहास मजबूत है, किसी का मध्यकालीन इतिहास मजबूत है, तो उसने दे दिए 10-15 क्वेश्चन, उसने दे दिए 10-15 क्वेश्चन इस प्रकार के। फिर जो क्वेश्चन बन के आता है, फिर कमेटी रिव्यू करती है कि भाई कौन सा सही है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा सही गलत नहीं है, या फिर कौन सा सिलेबस से बाहर है। इसको करा के फिर लास्ट में जाता है छपने के लिए, मेरे हिसाब से। और देख लेना भाई, है ना। निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशन एवं परामर्श में आकलन की अप्रमाणित तकनीक कौन सी है? निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य हेतु, ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श में आकलन की अप्रमाणित तकनीकें कौन सी है? अप्रमाणित तकनीकें, अप्रमाणित की बात कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशन एवं परामर्श में आकलन की अप्रमाणित तकनीकें, प्रश्नावली प्रमाणित और व्यक्तित्व अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, क्वेश्चनरी ये है, समाज मिति और व्यक्तित्व परिसूची, पर्सनैलिटी, ये तो बिल्कुल नहीं है इसमें। अब अभिक्षमता, समाज मिति, जब डी और बी डी कर दूँ क्या इसमें? देखते हैं 35 में 4 है, 4 का मतलब ए सी है भाई, यही है ए और सी। जब ये अप्रमाणित की बात कर रहा है ना, जब प्रश्नावली तो प्रमाणित होगी ना। मानसिक स्वास्थ्य हेतु निर्देशन एवं परामर्श में आकलन की अप्रमाणित तकनीकें कौन सी है? अप्रमाणित, प्रश्नावली है और समाज मिति है, अप्रमाणित की बात कर रहा है। पैंतीस में 4 है, यानी कि ए और सी, ठीक, ए और सी है, चल जाने दे, है ना। अप्रमाणित की बात कर रहा है भाई, पल्ले नहीं पड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की आंतरिक बाधा नहीं है? आंतरिक बाधा की बात कर रहा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंटल वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जब बाधा पूर्वाग्रह है, ध्यान न देना है, खराब पूर्व ज्ञान, अदृश्यता, आंतरिक की बात कर रहा है ना, आई बात समझ में। जब अदृश्यता तो बाहर की बात आएगी, खराब पूर्व ज्ञान ये भी हो सकता है। चल मैं 3 करता हूँ इसमें, 36 में, ये तो सही है भाई, ये तो सही है। निम्न में कौन सी संप्रेषण की आंतरिक बाधा नहीं है? अदृश्यता नहीं है, पूर्वाग्रह है, यानी कि पहले से सोची समझी हुई सोच, वह पूर्वाग्रह है। ध्यान नहीं देना भी है। खराब पूर्व ज्ञान, यानी कि पहले का भी कोई खराब ज्ञान है, तो उस वजह से भी अगर कोई किसी को अच्छा ज्ञान देंगे तो वह नहीं लेगा उसको। 36, कक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करते समय इसके चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होने चाहिए? प्रयोज्यता, यूजेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, प्रासंगिकता। तीनों ही कर दो क्या इसमें? तीनों ही कर देते हैं, और क्या सही है ये तो। 137 में 4, 37 में 4 सही है।
ठीक, आगे चलते हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान के संदर्भ में, चलिए ये ले लें, 1 2 3, तीनों सही है। फिर अग्रिम संगठन प्रतिमान के संदर्भ में प्रगतिशील विभेदन शब्द का अर्थ है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के संदर्भ में प्रगतिशील विभेदन शब्द का अग्रिम संगठन, द टर्म ऑफ ए प्रोग्रेसिव डिफरेंटेशन डिफरेंटिटेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल मीन्स। 138 में 2 है। अग्रिम संगठन प्रतिमान के समय प्रगतिशील विभेदन शब्द का अर्थ है प्रगतिशील विभेदन। विषय के अधिकांश सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर विशिष्ट। विषय के अधिकांश सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर विशिष्ट। ठीक है ना, प्रगतिशील विभेदन। प्रगतिशील विभेदन 2 है हमें। प्रगतिशील विभेदन, विषय के अधिकांश सामान्य विचार पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर विशिष्ट। फिर सहयोगी अधिगम प्रविधियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सहयोगी अधिगम प्रविधियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पता को नहीं। 39 में 2 है, गलत है। जिज्ञासा प्रविधि एरोसन स्टूडेंट टीम लर्निंग प्रोग्राम स्लाविन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन शरण एवं शरण। ये क्वेश्चन है ना, उनसे आ रहे हैं वो, जैसे कि बीएड करते हैं जो वो किताब चलती है ना, वो मोटी मोटी किताब है और बीएड में चलती है, वहाँ से है ये क्वेश्चन। आई बात समझ में? क्योंकि वहीं दे रखा है इतने विस्तार से, और वे ऑथेंटिक बुक है, वो सरकारी बुक है, वो जब बीएड करते हैं तब तो वहाँ से देते हैं ये। सहयोगी अधिगम प्रविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 39 में 2 है, जबकि जिज्ञासा प्रविधि एरोसन स्टूडेंट टीम लर्निंग प्रोग्राम स्लाविन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन शरण एवं शरण। पता को नहीं भाई, है तो जाना कहीं कह रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रचनावादी उपागम की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? रचनावादी कौन सी है? ध्यान सिखाने पर नहीं बल्कि सीखने पर होता है, ये तो सही है। ध्यान सिखाने पर नहीं, सीखने पर होता है। विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से अर्थ निकालते हैं। गतिविधियां परस्पर संवादात्मक एवं छात्र केंद्रित है। संवादात्मक कहाँ से आएगी? ए और बी करता हूँ मैं इसमें, अगर मान ले या तो 40 में 4 ए बी सी सभी सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रचनावादी उपागम की विशेषता निम्न में से कौन सी है? ध्यान सिखाने पर नहीं बल्कि सीखने पर होता है। ठीक है। विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से अर्थ निकालते हैं। गतिविधियाँ परस्पर संवादात्मक एवं छात्र केंद्रित है। फोकस इज ऑन लर्निंग नॉट टीचिंग, ऑन लर्निंग नॉट टीचिंग। स्टूडेंट मेक ए मीनिंग फॉर द देयर प्रीवियस knowledge and own experience. The activities and interactive and student centered। सही है। इंग्लिश कभी कभी बढ़िया काम आती है भाई। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक है कहलाता है। अब 10 ICT के हैं तो इसका मतलब क्या है? 10 है वो शिक्षण अभिरुचि या फिर साइकोलॉजी या फिर जो भी है, 20 क्वेश्चन है उसके, है ना। और 10 अब ICT के यानी कंप्यूटर के 30 और 120 सब्जेक्ट के, 120 और 20 और 10 150। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए आवश्यक है कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। चल 2 ही कर देते हैं 141 में, ये तो सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रणाली के लिए निम्नलिखित घटकों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अदा प्रदा
इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, हाँ अदा प्रदा आएगा। अदा को बोलते हैं इन, प्रदा को मतलब आउटपुट। जब अदा यानी कि बी और ए देख साथ में, बी एक सिर्फ सी में है, देखते हैं क्या है इसमें। 42 में, 42 में 2 है, 2 का मतलब है बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी। जब अदा, अदा मतलब पहले आएगा इनपुट, इनपुट के बाद में होगी प्रोसेस, प्रोसेस के बाद में होगी, हाँ डायरेक्ट अपने वो करवा दिया, आउटपुट करवा दिया, प्रोसेस नहीं करवाई। फिर है आउटपुट, है ना। आउटपुट के बाद में है एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना 4, वातावरणीय संदर्भ, सही है, वातावरणीय संदर्भ। 42 में 2, वी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी का मतलब है अदा, अदा के बाद में प्रोसेस, प्रोसेस ना, ये इनपुट, इनपुट के बाद में प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित पहले से सीखे हुए विशिष्ट प्रकरणों को कवर करने के लिए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का कौन सा मोड उपयोग में लिया जाता है? ड्रिल और अभ्यास। देखते हैं क्या है 43 में, सही है, ड्रिल और अभ्यास। किसी विशिष्ट विषय से संबंधित पहले से सीखे हुए विशिष्ट प्रकरणों को कवर करने के लिए कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का कौन सा मोड उपयोग में लिया जाता है? ड्रिल और अभ्यास, ड्रिल और अभ्यास। फिर निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आयोजित अनुदेशनात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन आयोजित अनुदेशनात्मक है। विच इज द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द implementation of a instructional activities conduct in computer assisted instruction सॉफ्टवेयर। 144 में तीनों ही सही है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉस्टवेयर। निम्न कौन सी तकनीक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में आयोजित अनुदेशनात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कॉस्टवेयर। क्वेश्चन तो देखना चाहिए ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी को एकीकृत करने का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? यह रुचिकर और प्रभावी अधिगम वातावरण बनाता है, सही है। यह शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से संलग्न रहता है। यह छात्र को नए कौशल विकसित करने में मदद करता है। यह किसी भी समय कहीं भी सीखने, ये नहीं है 2, बाकी सब सही है। 45 में हाँ 2 सही नहीं है। ठीक, बाकी सब सही है। यह रुचिकर और प्रभावी अधिगम वातावरण बनाता है, ठीक है ना। निष्क्रिय की जगह सक्रिय आ जाएगा। यह छात्र को नए कौशल विकसित करने में मदद करता है। यह किसी भी समय कहीं भी सीखने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है? शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है। कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया एरे इंक्लूड इन द लर्नर एस्पेक्ट द कंकरेंट टू द एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है, अधिगमकर्ता लिए अभिप्रेरणा, विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम समस्याओं का निदान, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा,
विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम समस्याओं का निदान, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। 4 है। जब 4 है ना, जब एक गलत है इसमें, अब एक गलत है ना इसमें, तो चलिए बुद्धि को हटा दे। बुद्धि को अगर हटाते हैं तो 4 46 में 2 है। 2 है, 2 का मतलब 2 3 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6 2 3 5 6। विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, बुद्धि, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं, अधिगम समस्याओं का निदान। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। 46 में 2 2 3 5 6 2 3 5 6। विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, बुद्धि, विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, बुद्धि, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। अधिगम अभिप्रेरणा ये क्यों नहीं है, और ये 2 3 5 6 2 3 5 6 ये नहीं है। अधिगम समस्याओं का निदान। अधिगम कर्ता पक्ष की बात कर रहा है। जब अधिगम विद्यार्थियों का व्यक्तित्व और बुद्धि, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगी प्रतीत नहीं होता? अपनी योग्यता और क्षमताओं को जानने में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान विद्यार्थियों के लिए कहाँ उपयोगी प्रतीत नहीं होता? अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को जानने में, वातावरण के साथ समायोजन करने में, विद्यार्थियों को मत प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, अधिगम उद्देश्य। ये नहीं है, ये तो यह भी गलत है कि 47 में सही है? तो 47 में 3। अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को जानने में, वातावरण के साथ समायोजन करने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट नहीं करता? शिक्षक की बात कर रहा है वे, ओनली शिक्षक। विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को पहचानने में, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारने में, अपवादात्मक बालकों की समस्या को नकारने में, समूह गतिकी को समझने में, अपवादात्मक बालकों की समस्याओं को नकारने में। नहीं, ये 3 ही करते हैं इसमें। 148 में हाँ सही है ना? यानी कि विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं को पहचानने में सही है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारने में, समूह गतिकी को समझने में। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं से संबंधित कुछ कथन, आईसीटी के साथ 5 क्वेश्चन आए हैं इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं से संबंधित कुछ कथन निम्नलिखित है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिर्फ सिद्धांत, नियम, तथ्य तथा ज्ञान समुच्चय शिक्षण माहौल उत्पन्न करने में असमर्थ है। ये तो गलत है, समर्थ आ जाता ना तो ये सही हो जाता। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक आत्मनिष्ठ होने से परिणाम एवं निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते। चल दोनों को ही हटा देते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं हो पाता। चल हटा, ये सी सही कर देते। सी तो है नहीं है, तो चल सभी को ही गलत करते हैं। 49 में 3 सभी सही है। 49 में 3 का मतलब है ABC सही है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिर्फ सिद्धांत, नियम तथा तथ्य ज्ञान का समुच्चय शिक्षण माहौल उत्पन्न करने में असमर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक आत्मनिष्ठ होने से परिणाम एवं निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते। अधिक आत्मनिष्ठा होने से शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं हो पाता। सभी सत्य भाई। आई बात समझ में? 49 में 3 है।
मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक संगठन नहीं है? मनोविज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा एक प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक संगठन नहीं है? अकॉर्डिंग ऑफ साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव स्कूल? स्टाफ स्थिरता, अनुदेशनात्मक नेतृत्वशीलता, पाठ्यचर्या, अभिव्यक्ति, आदेश और अनुशासन। पता को नहीं, 1.5 से में 4 है। मनोविज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा एक प्रभावी विद्यालय संगठनात्मक का गठन नहीं है? ये नहीं है। ठीक। मनोविज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा एक प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक घटक नहीं है? आदेश और अनुशासन, स्टाफ स्थिरता, अनुदेशनात्मक नेतृत्वशीलता, पाठ्यचर्या, अभिव्यक्ति। 150 में 4 साइकोलॉजी को हुआ ही है। चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। मनोविज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा एक प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक घटक नहीं है? आदेश और अनुशासन, जबकि स्टाफ स्थिरता, अनुदेशनात्मक नेतृत्वशीलता, पाठ्यचर्या, अभिव्यक्ति। 4 नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।